Good evening, बच्चों. How are you all? Today we have a very interesting chapter, Fun with Magnets. So in the previous class we learned about electricity, about the circuits, है ना? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. और आज का जो हमारा चैप्टर है, जो नया चैप्टर है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. It's all about magnets. Okay, children? Okay. So you might have seen magnets and have even enjoyed playing with them, isn't it? आपने मैग्नेट्स देखे होंगे और जो मैग्नेट्स है उनके साथ खेले भी होंगे आपने, है ना? तो you have seen stickers that remains attached to iron surfaces like almirahs or the doors of the refrigerators. आपने देखे हैं almirahs और रेफ्रिजरेटर्स के जो डोर्स होते हैं, वहां पर सब जो होते हैं कई स्टिकर्स होते हैं जो हम लोग बिना गम के ही चिपक जाता है, यानी कि उसमें किसकी जरूरत नहीं होती, गम की जरूरत नहीं होती और वो चिपक जाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व चिल्ड्रन? देखा है आपने? So in some pin holders, okay, you can see in the picture, in some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. देखा है आपने? कुछ पिन होल्डर्स होते हैं, आपके घर में भी हो सकता है, वो क्या करते हैं, होल्डर के साथ चिपक जाते हैं. और जो पेंसिल बॉक्सेस होते हैं कई बार क्या होता है, ये जो पेंसिल बॉक्सेस है, इनके जो लिड्स होते हैं, आप देख सकते हो चित्र में. देखो यहाँ पर लिड में जो है, ये देखो यहाँ पर एक पीस ऑफ मैग्नेट कुछ लगा होता है यहाँ पर, देखा आपने? तो ये क्या होता है, विदाउट लॉकिंग अरेंजमेंट के ही क्या हो जाता है, ये लॉक हो जाता है, यानी कि टाइटली क्लोज हो जाता है ना? तो सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड देम, है ना? तो उनके अंदर क्या क्या हो सकता है, मैग्नेट हो सकता है. तभी उसी के कारण तो जो पिन होल्डर में पिंस जो है होल्डर्स के साथ चिपक जाते हैं. जो आयन जो अलमिराज होते हैं या रेफ्रिजरेटर्स के जो डोर्स होते हैं उसमें कई प्रकार के जो स्टिकर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, गम की जरूरत नहीं होती है. और कई बार पेंसिल बॉक्सेस भी ऐसे होते हैं जो बिन विदाउट लॉकिंग अरेंजमेंट के ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, है ना? तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज है, इफ यू हैव एनी ऑफ दीज आइटम्स, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इनसाइड दीज. ठीक है, आप लोकेट करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर कहीं मैग्नेट है, कहाँ पर, कौन से हिस्से पर इसका मैग्नेट है जो जिसके कारण ये चिपक रहा है. ऑलराइट चिल्ड्रन? ओके. Now, so today we are going to discuss about the magnets. Okay. Now, let me tell you a story which is very interesting about the discovery of magnets. Okay. अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो मैग्नेट्स की डिस्कवरी को लेकर है. किसके बारे में है? मैग्नेट्स की डिस्कवरी के बारे में. हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ठीक है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई. सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनोगे आप लोग? हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ओके. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज अ मैन. ओके, आप देख रहे हो एक आदमी दिख रहा है. हाँ, सो ही इज अ शेपर्ड. शेपर्ड कौन होता है भैया? शेपर्ड जो गोट्स को, शीप्स को सब क्या करता है, ले उनके हर्ड्स को ले जाता है. और किसके लिए ले जाता है? ग्रेजिंग के लिए ले जाता है. ओके. तो एक कहानी है, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ शेपर्ड हुज नेम वाज मैग्नस. क्या नाम था उसका? मैग्नस था. हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस. कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस का रहने वाला था. ठीक है. ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाई माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. अब देखो एक माउंटेन एरिया है वहां पर, उस माउंटेन एरिया पर वो क्या करता था, अपने शीप्स को और गोट्स को ले जाता था. ठीक है, किसके लिए? ग्रेजिंग के लिए, उनको चरने के लिए, घास चाहिए उनको खाने के लिए, है ना? सो ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड. अब देखो उनके हाथ में एक स्टिक है, सबने देखा. अब ये स्टिक किस लिए था उसके हाथ में? ताकि वो अपने शीप और गोट्स के जो हर्ड है उसको कंट्रोल कर सके.
अब उसकी जो स्टिक थी उसकी एक पेक्यूलियरिटी थी, उसकी एक बहुत अच्छी फीचर थी। क्या फीचर थी उसकी? द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड। आप देख सकते हो चित्र में, यहाँ पर एक एंड पर एक आयरन का पीस जो है वो अटैच था। ओके, सो वन डे he was surprised to find that he had a pull hard to free his stick from a rock। ठीक है, एक बार उसने क्या किया, वो ऐसे चल रहा था, तभी उसने देखा कि उसका जो स्टिक है वो एक रॉक के साथ चिपक गया है, वो निकल नहीं रहा है। माउंटेन साइड में एक रॉक है, उस रॉक के साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है और वो खींचने पर उसको नहीं मिल रहा। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक हैज बीन अट्रैक्ट बाय द रॉक, यानी कि ऐसा लग रहा था उसको कि वो जो रॉक है उसकी स्टिक को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। क्या रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट था। और वो क्या कर रहा था, उसके जो आयरन का जो टिप है, या जो यानी कि जो शेपर्ड का जो स्टिक था उसके जो टिप में मैंने बताया था आपको आयरन है ना, तो वो जो आयरन जो था उसको क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। आपको पता है जो मैग्नेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो, यस वो क्या करते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ग्रीक लोगों ने, जो ग्रीक थे, जो यानी कि वहां के जो देशवासी लोग थे, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने उस स्टोन को एक नाम दिया, उस रॉक को एक नाम दिया। क्या नाम दिया उसको, उसको उन्होंने मैग्नेटाइट करके बुलाया। ओके, क्या कहा उन्होंने, द ग्रीक्स नेम्ड द रॉक एज मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट करके बुलाया। तो ये जो मैग्नेटाइट है ना बेटा, ये मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरली अकरिंग मिनरल है, यानी कि नेचर में पाए जाने वाला एक नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है। ठीक है, क्या है, नेचुरली अकरिंग मिनरल, यानी कि एक खनिज होता है जो भूमि में पाया जाता है। राइट, ओके। अब उसको हम लोग क्या बुलाने लग गए, उसके बाद उसको मैग्नेट करके बुलाने लग गए। क्या बुलाने लगे उसे, मैग्नेट करके बुलाने लग गए। ठीक है, तो वो एक ब्लैक कलर का स्टोन था। सो द ब्लैक स्टोन केम टू बी नोन एज लॉर्ड स्टोन। उसको जो है एक और नाम से जाना जाता था, उसको उसका नाम है लॉर्ड स्टोन। क्या नाम है उसका, लॉर्ड स्टोन, इस नाम से भी जाना जाता था। या उसको बुलाते थे वो लोग द लीडिंग स्टोन। क्या बोलते थे उसको, द लीडिंग स्टोन, द लीडिंग स्टोन। अब लीडिंग स्टोन क्यों बेटा, क्योंकि इसको इसलिए बुलाया जाता था लीडिंग स्टोन बिकॉज इट शोज द डायरेक्शंस। ठीक है, यानी कि ऐसा मैग्नेट जो डायरेक्शन दिखाए, साउथ नॉर्थ ऐसे डायरेक्शंस दिखाए, तो वो स्टोन को उन लोगों ने लीडिंग स्टोन करके बुलाया। कहीं पर भी यात्रा जाते थे वो लोग, ऐसे स्टोन को अपने पास ले जाते थे, तो वो स्टोन जो है नॉर्थ साउथ की तरफ उनको डायरेक्शन बता देता था। एक कंपास में उसको डाल दिया जाता था। ठीक है, उसके जो नीडल्स होते थे वो उनको डायरेक्शन दिखाया करते थे। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? तो ये स्टोरी क्लियर है सभी आपको? ओके, ओके। तो जो मैग्नेटाइट है, ये जो मैग्नेटाइट है ना बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें आयन होता है। क्या होता है इसके अंदर, आयन होता है। ठीक है, सो द मैग्नेटाइट कंटेन्स आयन। तो इसीलिए जो मैग्नेटाइट है ये माना जाता है कि पहले के जो लोग मानते थे कि ये सबसे पहले ग्रीस में जो है डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने, मैग्नीसिया भी रख दिया था, क्योंकि ये मैग्नीसिया नाम के स्थान पर, जगह पर इसको पाया गया था स्टोन को। इसीलिए वहां के लोगों ने क्या कर दिया, इसलिए वहां के लोगों ने इसका नाम क्या बोल दिया, इसका नाम मैग्नीसिया करके बोल दिया। ठीक है, ये स्टोन असली में क्या था, मैग्नेटाइट था, जो नेचुरली अकरिंग मिनरल होता है। इसके अंदर आयन होता है। इसको लोड स्टोन भी कहा गया और लीडिंग स्टोन भी कहा गया। इज दिस क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं, जो है कुछ स्टोन्स जो होते हैं, यानी कि जो कुछ मैग्नेट्स जो होते हैं वो नेचुरली मिलता है, और कुछ जो होते हैं आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है,
अब बेटा जो नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट्स होते हैं ना, वो जो है वो हमें अर्थ में मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नेटाइट। ठीक है, उसके बाद क्या किया लोगों ने, इसको बनाना शुरू कर दिया है ना। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम अ पीस ऑफ आयरन क्या करने लग गए, मैन मेड होने लगा, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए। ठीक है, मैन मेड मैग्नेट्स, मनुष्य द्वारा मैग्नेट्स को बनाए गए, इनको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो बेटा जो मैग्नेटाइट है वो नेचुरल मैग्नेट है, और कुछ जो लोग हैं उन्हें वो क्या करने लगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो है ये जो मैग्नेट्स है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, ये किससे बनते थे, किससे बनाया गया था, कैसे, यस आयरन से, पीसेस ऑफ आयरन से। ठीक है, पीसेस ऑफ आयरन, तो आयरन के पीसेस से ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा मैग्नेट्स जो है कई शेप के होते हैं, मैग्नेट्स कई शेप के होते हैं। आप देखना चाहते हो इनके शेप्स को, ओके आई शो यू। जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं वो कई शेप के और साइज के होते हैं। आप देख सकते हो यहां पर, ये देखो बेटा, यहां पर आप देख सकते हो, दे आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट्स एक्सेट्रा। ये देखो आप लोग कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स है, ये सभी मैन मेड मैग्नेट्स है या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब इसको ही देख लीजिए, ये वाला, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बार मैग्नेट बोलते हैं। उसका शेप देखा सभी लोगों ने, सभी ने देखा मैग्नेट का जो शेप देखा, बार मैग्नेट का, ये देखो बार की शेप का है। अब यहां पर ये देखो, ये जो है ये होर्सशू मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होर्सशू। अब इसको होर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो होज होते हैं उनके जो पैर होते हैं उसके ऊपर एक शू बनाया जाता है आयरन का, वो इस शेप का होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज होर्सशू मैग्नेट। ओके, अब देखो सिलिंड्रिकल होता है, कई जो होते हैं बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, कई मैग्नेट्स जो होते हैं जिनके एंड में क्या होता है, एंड में बॉल एंडेड मैग्नेट्स भी होते हैं। ओके, तो हम एक बार उनको ड्रॉ करके भी देख ले, यस चलिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को हम लोग, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं उनको जरा ड्रॉ करके देखते हैं। मैन मेड मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इनको ड्रॉ करने वाले हैं। यहां पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे बार मैग्नेट को। ओके, किसको ड्रॉ कर दिया हमने, बार मैग्नेट को ड्रॉ कर दिया। इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, हर मैग्नेट्स के एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं। इसका शेप सबने देख लिया। अब दूसरा जो है वो है होर्सशू, होर्सशू शेप मैग्नेट। ये देखो, यहां पर हम लिखेंगे होर्स शू मैग्नेट। ओके, ये कैसे शेप का है, होर्स शू के, होर्स के शू के शेप का है, राइट। अब अगला देखो यहां पर, अब कुछ ऐसे होते हैं जो सिलिंड्रिकल होते हैं। यहां पर ये देखो, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। ओके, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। अब कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिसे हम बॉल एंडेड मैग्नेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, बॉल एंडेड मैग्नेट्स। यहां पर जैसे दोनों एंड्स पर बॉल शेप होता है इसके, ऐसे। ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं,
बॉल एंडेड मैग्नेट। तो देखा आपने, बहुत सारे टाइप ऑफ मैग्नेट्स जो है मैन मेड है, मैन मेड मैग्नेट्स है, जैसे जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि मैम मैग्नेट, जो बच्चे मैग्नेट जो है उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग अभी क्या लिखने वाले हैं, मैग्नेट का डेफिनेशन लिखेंगे, राइट। ओके ओके चिल्ड्रन, तो बच्चे ने पूछा है कि मैम ये जो सारे मैग्नेट्स होते हैं इनके सभी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, दो पोल्स होते हैं। यस बेटा, जितने भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स या कोई भी मैग्नेट्स होते हैं उन सभी के एक पोल नॉर्थ पोल होता है और दूसरा एंड जो है साउथ पोल होता है, ठीक है। दो पोल्स होते हैं सभी मैग्नेट्स में। गुड क्वेश्चन। अब हम लिखते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे यहां पर। लिखे? ओके, तो लिखिए मैग्नेट्स, मैग्नेट्स आर pieces of pieces of iron which exhibits magnetism properties, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज। क्या है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज बेटा? दैट इज द एबिलिटी the ability to attract the ability to attract other, किसको? yes, other objects that contain iron। सिंपल है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग मैग्नेट को, मैग्नेट के डेफिनेशन को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? क्या लिखेंगे हम लोग? यस, मैग्नेट्स आर pieces of iron which exhibit magnetism properties, that is the ability to attract other objects that contain iron। ठीक है, तो जिनमें आयरन का कंटेंट होता है ऐसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने का काम कौन करते हैं? मैग्नेट्स करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली कैसे बनाया जाता है? मैग्नेट्स को जो है आयरन के पीसेस से आजकल बनाया जाता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो हमने देखा कि नेचुरल मैग्नेट्स भी है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और इसके जो दोनों के डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे बेटा? ओके, लिखे हम लोग इसके डिफरेंस को भी लिख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। ऑलराइट, यस। अब अगला लिखिए सभी, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। क्या बताया मैंने आपको? कौन कौन से हैं? हमारा फर्स्ट वन है नेचुरल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स है ना। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, तो नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ओके, ये दोनों क्या है? मैग्नेट्स के दो फॉर्म्स हैं। अब नेचुरल मैग्नेट्स क्या है? दोस मैग्नेट्स विच आर फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर्स। ठीक है, जो नेचुरली फाउंड होता है ना बेटा, वो उसमें इतना मैग्नेटिक पावर नहीं होता जितना कि आर्टिफिशियल में होता है। जैसे कि मैग्नेटाइट, मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैग्नेटाइट, लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन सब बताया ना मैंने। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है ना, वो कैसे होता है? विच इज मेड बाय ह्यूमंस, है ना, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसको बनाते हैं ताकि उसमें क्या रहे? मैग्नेट की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहे। ओके, तो लिखे हम लोग इन दोनों के डिफरेंस को भी। चलिए सभी लिख लीजिए। यस, फर्स्ट वन नेचुरल मैग्नेट्स।
दोस मैग्नेट्स, पहले लिखिए इसको, दोस मैग्नेट्स, यानी कि नेचुरल मैग्नेट्स आर दोस मैग्नेट्स विच आर फाउंड नेचुरली, है ना, जो नेचर में पाया जाता है, उसको कोई नहीं बनाता, नेचर में पाया जाता है नेचुरली, एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर। ठीक है, वो ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स, जो नेचुरली हमारे अर्थ में पाया जाता है, और उनकी पावर कैसी होती है, मैग्नेटिक पावर कैसी होती है बेटा, कम होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स को भी लिख लीजिए, सभी एग्जाम्पल्स लिखिए। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन। ठीक है, लोडस्टोन, ये दोनों क्या है, ये दोनों नेचुरली पाए जाने वाले, क्या है, नेचुरली पाए जाने वाले, यस, मैग्नेट्स हैं। लिखिए सभी। ओके, नेक्स्ट लिखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। लिखेंगे हम लोग मैग्नेट्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, मैग्नेट्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस, यानी कि हम मैन मेड बोलेंगे इसको, है ना, मेड बाय ह्यूमंस। और क्या बताया मैंने इसके पावर के बारे में, मैग्नेटिक पावर के बारे में क्या बताया, यस, एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर। ठीक है, कैसे होते हैं इनके पावर, कैसा होता है बेटा, इसका जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इनमें जो है पावर होता है। ओके, अब जो है ये जो मैग्नेट्स है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, ये किन किन चीजों से बनाया जा सकता है। देखो, आयरन से, मैंने बताया था पीस ऑफ आयरन से बनाते हैं, है ना, आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से, इन सभी से। देखो आयरन, इनके एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ओके, तो इन सभी मेटल से क्या बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाए जाते हैं। तो आपको पता लग गया इन दोनों की डिफरेंस क्या है। मैग्नेट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से हैं वो, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, है ना। अब नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल मैग्नेट्स दोज मैग्नेट्स विच आर फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर, एग्जाम्पल मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर विच इज मेड बाय ह्यूमंस एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर, उस हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा कर दिया जाता है कि उसका जो है मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, गॉट इट, यस। अब उसका एग्जाम्पल देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह। लिख लिया सबने, ओके, शैल आई रब द बोर्ड नाउ, ओके चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। क्या देखेंगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, है ना, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो एवरी मैग्नेट इज बाइपोलर। क्या बोला, एवरी मैग्नेट इज बाइपोलर। तो ये बाइपोलर का अर्थ क्या है, बाइपोलर यानी बेटा इसके दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं, टू पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो पोल्स कौन कौन से होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, यस, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, एक यहां पर देखो एक बार मैग्नेट है, देख सपोज, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है।
अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं काटने वाली हूँ, इसको ऐसे मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, उसको काट दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने इसको काटा, इसके दो टुकड़े हो गए, है ना। इसके कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। अब ये दोनों पीसेस, अब आप सोचोगे अब दो पीसेस हो गए मैम, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, है ना, ऐसा सोचोगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप चाहे मैग्नेट को कितने भी पीसेस में काट दो, वो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, बाइपोलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। यानी कि कितने छोटे से छोटा पीस भी आप ले लो एक मैग्नेट का, वो क्या दिखाएगा, उसके दो पोल्स ही होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो इस पीस के भी क्या होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। आया समझ में? हाँ, तो एवरी मैग्नेट इज बाइपोलर, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखो एक सिमुलेशन के थ्रू भी मैं आपको ये इसको दिखा सकती हूँ, मैग्नेट को दिखा सकती हूँ, जो बार मैग्नेट है, ये देखो। कैन यू सी द बार मैग्नेट हियर, देख रहे हो आप लोग? पहले आप इसको समझ लीजिए, बार मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर में इंडिकेट किया है वो क्या है, ये इसका साउथ पोल है। और ये जो है यहाँ पर जो दिखाया गया है रेड कलर में, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, अब आप देख सकते हो इसके चारों तरफ कुछ लाइंस बने हुए हैं। ये लाइंस जो है ना बेटा, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। इनमें क्या दिखा रहे हैं, ये सभी क्या इंडिकेट कर रहे हैं पता है, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड यानी कोई भी मैग्नेट को किसी भी जगह पर हम रख दे, उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। एक फील्ड ऐसा बनता है जहां पर वो वस्तुओं को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो आप देखो जितने पास इस जो मैग्नेट के जितने कोई भी वस्तु इसके पास होगी, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, वीकर हो रहा है ना, बहुत ही कम होता होता जा रहा है। देखा आपने? ये देखो जहां पर भी ये मैग्नेट पास कर रहा है, देखो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है। अब देख रहे हो यहाँ पर ब्राइट कलर्स में दिख रहा है आपको, है ना, कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सबको? Yes, the magnetic field is very strong where the magnet is kept. Okay, जहां पर मैग्नेट को रखा होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके चारों तरफ बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, और इसका डायरेक्शन कैसे जाता है बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ना कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसे नहीं जाता, हमेशा जो इसकी फील्ड लाइंस होती है ये कैसे जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो अभी हमारे पास हमने जो पढ़ना है, आप सिक्स्थ के बच्चे हो, बस छोटी सी बात ही हमने यहाँ पर समझनी है। ओके, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करके दिखाने हैं। अगले जो टॉपिक्स लेंगे उसमें और भी बहुत सारी चीजों को हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी आपने ये समझ लिया कि एक जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, एवरी मैग्नेट इज बाइपोलर, है ना, यानी कि उसके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके, आप चाहे उसको कितने भी पीसेस में काट दो, वो हमेशा यही प्रॉपर्टी दिखाएगा। ओके बेटा, अब देखो, यस, अब मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मैग्नेट को या मैग्नेट जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैग्नेट को अपनी तरफ या मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो इसको समझने के लिए बस एक छोटा सा एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में बाकी देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक पीस ऑफ मैग्नेट है, देखा सबने? यहाँ पर मेरे पास कुछ सेफ्टी पिंस हैं, देखो। यहाँ पर एक मेरे पास मेटल का एक चेन है, मैंने यहाँ पर रख दिया है। एक ग्लास बॉटल है, एक
पेन है जिसका केस विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, and I have a stainless steel spoon. Okay, now let's do our activity. हम करते हैं, पहले हम इस मैग्नेट को ले जाते हैं किसकी तरफ, इस मेटल चेन की तरफ। क्या ऑब्जर्व किया आपने, ये जो मेटल चेन है क्या कर रही है, ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है। देखा आपने, मैं खींच रही हूं तब भी इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, व्हाट अबाउट द सेफ्टी पिंस, यस ये भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड है, अट्रैक्ट हो गए, देखा आपने, देख लिया। एंड व्हाट अबाउट द ग्लास बॉटल, ये देखो, नो अट्रैक्शन, कुछ नहीं, कहीं पर भी रख दो आप, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा, देखा आपने, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। ओके, व्हाट अबाउट द पेन, ये भी नहीं हो रहा है, ऐसे रख दो आप लोग, ये देखो कैसे भी रखो, कोई अट्रैक्शन नहीं। व्हाट अबाउट द स्पून, स्पून की तरफ ले जाओ, नहीं हो रहा है, स्टेनलेस स्टील है ये, प्योर, ठीक है, नहीं हो रहा। ओके फाइन। तो आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन एज मैग्नेटिक materials, okay, and some materials which are not attracted towards a magnet are known as non-magnetic materials. इतना समझ लिया सब लोगों ने, अगले क्लास में इसको और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।